तो बीजेपी में क्या लगता है, आप छोड़ रहे हैं क्या, सम्मान नहीं मिल पाया जैसा आप चाह रहे थे, वो बीजेपी आपको सम्मान नहीं दे पाई? झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसलिए हमने चुना कि उनके तक पहुंचने के लिए सुगम पार्टी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अभी बीजेपी के में रह करके हम वो काम नहीं कर सकेंगे। उनका संगठन व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही है। हेमलाल मुर्मू को संथाल से लोकसभा या विधानसभा का सीट नहीं मिलता, क्या दादा फिर से रहेंगे जेएमएम में? संथाल के बड़े चेहरे हेमलाल मुर्मू की घर वापसी 11 अप्रैल को निर्धारित है। भोगनाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहेंगे। और आपको बता दें कि लगातार महीनों से कयासों का दौर जारी था, अब वो कयास थमता नजर आ रहा है। 11 अप्रैल को हेमलाल मुर्मू जी फिर से एक बार जेएमएम में वापसी करें। दादा, बात करेंगे 11 को आप वापस हो रहे हैं, किन शर्तों पे फिर से बार जेएमएम जा रहे हैं? और दूसरा बात है कि बीजेपी में आप छोड़ रहे हैं, आखिर क्या वहाँ सम्मान नहीं मिल पाया दादा? देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका, शर्त के आधार पर ही कोई किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं है। राजनीति करना है और राजनीति जनता के लिए होता है। जनता के घर तक, उनके चौखट तक सरकारी योजनाओं और उनको जागरूक करने का जवाबदेही कार्यकर्ताओं का है। एज ए कार्यकर्ता हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसलिए हमने चुना कि उनके तक पहुंचने के लिए सुगम पार्टी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अभी बीजेपी के में रह करके हम वो काम नहीं कर सकेंगे। दादा, आपने बीजेपी के बारे में कहा है कि व्हाट्सएप और पॉकेट यूनिवर्सिटी के बारे में कहा है, इसको क्या कहेंगे? कैसे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप की पार्टी है? हम व्हाट्सएप की पार्टी नहीं बोले हैं, उनका संगठन व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही है। चूँकि संगठन ग्रामीण स्तर में, ग्रास रूट में, गांव-गांव तक जनता के बीच कार्यकर्ता जाए, यही संगठन को जिंदा रखने का काम करता है ना। तो हमने पार्टी और सिद्धांत को नहीं बोला, संगठन के बारे में बोला हमने। तो बीजेपी में क्या लगता है, आप छोड़ रहे हैं क्या, सम्मान नहीं मिल पाया जैसा आप चाह रहे थे, वो बीजेपी आपको सम्मान नहीं दे पाई? ये सवाल का कोई जवाब नहीं है, चूँकि अपनी अपनी विचारधारा है, अपना फैसला है। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुना एक समझ के आधार पर, और इसीलिए ये जाना आना तो हम ही नहीं बल्कि पूरे बड़े बड़े पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता भी आना जाना करते ही हैं। तो बीजेपी कर एक अवसरवादिता की राजनीति हेमलाल मुर्मू शुरू कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव के लेके वो जा रहे हैं, अवसरवादिता नेता घोषित हो रहे हैं। ये जनता बोलेगा तब न, किसी के बोलने से थोड़े होता है। जनता में उत्साह है, हेमलाल मुर्मू वहाँ पर आएगा तो जनता को ज़्यादा सहूलियत अपने को महसूस करता है। इसीलिए बीजेपी क्या बोलता है उसे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो बोले। दादा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, संथाल में 17 से 18 सीटें हैं। 18 सीटें हैं दादा, तो आपके आने से मजबूती होगा, क्या लगता है इस बार विधानसभा में टोटल का टोटल सीट जेएमएम को जाएगा? वो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा, अभी नहीं। दादा, संगठन की फिर से बात करेंगे, कहीं ना कहीं संथाल में आपके आने से आप संगठन और मजबूती होगा, क्या लगता है? और आप नए स्तर से फिर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे वहाँ पे? नए स्तर से क्यों करेंगे, उसी संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। दादा, सवाल फिर से एक बार ले रहे हैं, व्यक्तिगत ही समझ सकते हैं, अगर हेमलाल मुर्मू को संथाल से लोकसभा या विधानसभा का सीट नहीं मिलता, क्या दादा फिर से रहेंगे जेएमएम में? हम कहाँ कोई सीट को लेकर के बात कर रहे हैं, ना पार्टी में आ रहे हैं, कहीं सीट को लेकर के नहीं आ रहे हैं। हम तो पार्टी में आए, संगठन को जान फूंकने के लिए हम पार्टी में आए, मजबूत करने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए, जनता की समस्या को कैसे दूर किया जाए उसके लिए आ रहे हैं। कहाँ हम लोकसभा और विधानसभा की कोई टिकट और बनने की बात को लेकर के तो नहीं आ रहे हैं हम। दादा, 11 को क्या तैयारी रहेगा, कितना बड़ा रैली होगा, कितने समर्थक रहेंगे, कितने आएंगे?
1 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे उस दिन। ऐतिहासिक होगा मानते हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने वाला लोग 5,000 से ज़्यादा रहेगा। दादा एक और सवाल है जो राजनीतिक के साथ अभी जो वर्तमान में चल रहा है, 1932 को लेके चल रहा है, रोजगार को लेके चल रहा है, बार बार सवाल उठाया जा रहा है, बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर जोहार यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकाले थे, फिर 60-40 पर अटक गए, उन्हें माला पहनने का शौक था। इन सवालों पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, ना कमेंट्स। तो दादा सरकार के 3 साल से अधिक कार्यकाल, उस पर ही बता दीजिए क्या लग रहा है, सरकार कैसा काम किया है? इन सवालों पर अभी मेरा कोई कमेंट्स नहीं होगा ना, पार्टी में आएंगे तब हम बात करेंगे। चलिए, ये तुम्हारे साथ हेमलाल मुर्मू जी जो 11 अप्रैल को भोगनाडीह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष में फिर से एक बार घर वापसी करने को तैयार है। कई सवाल हमने पूछा, इन्होंने कहा कि 11 अप्रैल के बाद हम हर सवाल का जवाब मीडिया के सामने भी रखेंगे। आखिर क्या जेएमएम की सोच है, क्या रणनीति होगी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि संथाल को लेके जो संगठन है मजबूत और मजबूत हम लोग करेंगे। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जल्द होने वाला, उसमें कितना प्रभाव पड़ता है हेमलाल मुर्मू जी का, या चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.